हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने पार्ट्स और शेड्यूल के वीडियो में जितने भी शेड्यूल और पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था तथा ये भी बताया था कि कौन से एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सभी मैंने तो पार्ट्स और शेड्यूल करा दिया था, लेकिन उसके लिए न्यूमोनिक्स नहीं बताया था कि आप शॉर्ट फॉर्म में उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं न्यूमोनिक्स इसलिए नहीं बताया था कि बहुत सारी चीज़ों का न्यूमेरिक्स हो जाती है, छोटा फॉर्म हो जाता है शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। बट एग्जाम के टाइम सब चीज़ विजुअलाइज करना, छोटे फॉर्म याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं न्यूमेरिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे पास है तो मैं सोचा कि डाल दूँ। कुछ कुछ लड़के के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो डीप स्टडी करते हैं उनके लिए न्यूमेरिक्स काम नहीं दे सकता। वो बार बार पढ़ेंगे या आर्टिकल देखेंगे, न्यूज आर्टिकल देखेंगे, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बुक पढ़ेंगे तो उन्हें टोटली याद हो जाएगा। और क्योंकि हर दिन रोज क्यों कोई ना कोई न्यूज में इस पर रहता ही है, तो आपको अभी जैसे शेड्यूल 9 है तो ये अभी न्यूज में रहता है लैंड रिलेटेड को, कि कौन से एक्ट 31B 31A, तो ये न्यूज में हमेशा रहता है कि इसमें डाल दोगे तो रिपील नहीं हो पाएगा। इसमें कोई भी एक्ट या रेगुलेशन डाल दोगे तो चेंज नहीं कर पाएगी, कोई गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के हमेशा न्यूज में रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, तो इस तरह से आप एट शेड्यूल में आता है, इस तरह से हमेशा ये न्यूज में रहते हैं। तो मैंने जानकर ये न्यूमोनिक्स नहीं डाला, लेकिन हो सकता है किसी को मदद मिले तो मैं उसके लिए भी न्यूमोनिक्स डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट से। फर्स्ट में मैंने पार्ट्स ही पढ़ाया था, तो उसके लिए न्यूमोनिक्स है। पार्ट्स के लिए जो 22 पार्ट्स हैं, ऐसे तो टोटली 25 हैं अभी, लेकिन 22 ही पार्ट ओरिजिनली मेंशन है। तो मैं न्यूमोनिक्स में यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है। तो यूसीएफडी मतलब यूनिसेफ करके आप बना सकते हैं न्यूमोनिक्स। फ्रांस, डेनमार्क, यूएस भी यूपी से आगे है। तो यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, और एफ से फंडामेंटल राइट, और डी से डायरेक्टिव डीपीएसपी 4। ठीक है, तो ये हो गया यूएस भी। तो यू से यूनियन, एस से स्टेट, ये सब एक जगह याद रखना है। और 7 तो रिपील हो गया था 7th अमेंडमेंट के तहत, तो मैंने बताया भी था। यू से यूनियन टेरिटरी, तो ये 39 से 41 आर्टिकल तक आता है। जो दिल्ली और चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ये सब जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए। पी से पंचायत, फिर 9th है, यहाँ आता है म्यूनिसिपैलिटी, बाद में ऐड किया गया था तो म्यूनिसिपैलिटी हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज 4 है, 51(1) के तहत आता है। इसे 42वां अमेंडमेंट के तहत 1976 में ऐड किया गया था। और ये से प्रोविजन फॉर शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब। तो 5 जैसे शेड्यूल 5 आप 5 में आता है। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया आता है, तो उसी तरह 5 से 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, पार्ट्स में आएंगे। तो ऐसे ही याद करना है। और फिर से रफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया, तो ठीक है। आर रफी से हो गया। आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 245 263 आर्टिकल आता है। रफी एफ आई से हो गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, तो ये 264 से 300 आता है। ऐसी ट्राम से ट्रेड कॉमर्स हो गया, 301 से 307 तक आता है, मैंने जीएसटी बताया ही था। से सर्विस अंडर यूनियन स्टेट, तो ये भी 312 यूपीएससी के जैसे कंडक्टिंग है। उसी ही 323 में भी स्टेट पीसीएस के लिए है। इलेक्शन 324 से 329 तक, तो या पार्ट्स 15 में बताया था। तो इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन हो गया। ये सर्टेन क्लास है, एसटी एंग्लो, मैंने वो बताया था कि कुछ ऐसे क्लासेज जैसे ओबीसी और भी क्लासेज हैं तो उनको भी राइट्स चाहिए, तो उसके लिए है 330 से 342 तक। कुछ सीटें उनको चाहिए होती है राज्यसभा में अलग से। तो इस तरह हो गया। और मैंने बताया था ट्रिब्यूनल के लिए, तो पार्ट ए में ट्रिब्यूनल हो गया। कुछ जैसे में कोई डिस्प्यूट को खत्म करना है या कोई कंप्लेंट हो तो उसके लिए ट्रिब्यूनल का भी 42वां अमेंडमेंट, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके तहत ये ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। और उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 42वां इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। फिर से लिमिट्स हो गया। लिमिट्स में हो गया लैंग्वेज मैंने बताया था 343 से 351 तक आएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। इमरजेंसी प्रोविजन जहाँ भी हो, तो ये जर्मनी से लिया गया है। हिटलर शाही जहाँ होता था तो जर्मनी से लिया गया है। जैसे ही इमरजेंसी है तो
कहाँ से प्रोविजन उठाया गया संविधान में, तो ये जर्मनी से रिलेटेड है। ऐसे पूछ भी दिया जाता है पार्ट्स कहाँ से लिए गए हैं कुछ कुछ संविधान के प्रोविजन, तो ये जर्मनी से 352 से 360 में आता है। ये नेशनल इमरजेंसी है, 56 प्रेसिडेंट रूल है, और 360 354 55 में दिया हुआ है कौन सा आर्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, न्यूज में रहता है। एम से मिसलेनियस आता है, जो सभी प्रोविजन में नहीं है। तो प्रेसिडेंट जैसे है कि प्रेसिडेंट गवर्नर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होता है जब तक वो सीट पर आते हैं, जब तक वो मतलब पद पर आते हैं, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। लिमिट्स ए से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोला था 20 याद रखिए, 18 इमरजेंसी, 20 अमेंडमेंट, तो इसको आप एकदम रट लीजिए 360 के लिए, बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये पीसीएस या और भी एग्जाम का ये हॉट टॉपिक होता है और हमेशा न्यूज में भी रहता है। तो ए से हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिट टी से हो गया टेम्पोररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 से 392 तक है। ए से हो गया लिमिट्स का 8 से, तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 393, ये सबसे लास्ट वाला आर्टिकल है। तो मैंने ये करा दिया। 15 से आप जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूँ। इलेक्शन इम्पोर्टेंट है, फिर से ट्रेड कमर्स जीएसटी 13 के तहत आता है, और ये भी न्यूज में रहा है। अभी ओबीसी को अमेंडमेंट करके उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाया गया। तो आर्टिकल किस में है पार्ट्स में, तो पार्ट 16 में आते, भी न्यूज में रहता है हमेशा। और ये ट्रिब्यूनल अभी हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ट्रिब्यूनल की मदद से अभी वर्डिक्ट आया था, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज में, पार्ट 14 भी। इस तरह से आज पंचायत तो आप हमेशा रट लीजिए, पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी होता है ये भी 9th ए जो है, तो ये न्यूज में हमेशा रहता है पंचायत को लेकर। डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है यूनियन स्टेट के बाद एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है प्रशासन का। तो इसी तरह से आप पार्ट्स याद करते हैं। शेड्यूल मैंने बताया था ये सब चीज़ें, तो शेड्यूल के लिए इम्पोर्टेंट मैंने बताया था 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11th शेड्यूल और 12th से, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 5 से 10 तक वो उसमें पार्ट्स में आता था। तो ये 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है, और 5 जो आता है ये प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इसमें आप पार्ट्स में देखेंगे 10 में देखेंगे ट्राइबल और ट्राइबल एरिया के तहत आता है। तो इसमें शेड्यूल में 5 है। 5वां शेड्यूल में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में डिस्कस किया गया, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस तरह को जोड़कर आप दोनों मैचिंग करके याद कर सकते हैं। 11 12 इसमें है कि पंचायत हो गया, तो उसमें 9th या पंचायत इसमें किस में आएगा, यूनियन टेरिटरी में। ये पंचायत 9 है, 9 10 से 11 12 से याद कर सकते हैं। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी पार्ट से सब मेंशन हुआ है, तो इस तरह से आप जोड़कर पार्ट याद कर सकते हैं। तो मिनोमिक्स पर शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मैंने इम्पोर्टेंट, मुझे ये निमोनिक्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये डाल दिया। जैसे टी से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है, तो टी से हो गया। उसके इमोलमेंट्स मतलब उनका सैलरी कितना मिलेगा इमोलमेंट, तो ये टी से हो गया। टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम से निमोनिक्स बनता है। तो उसी तरह से ए से ओथ एंड अफर्मेशन हो गया। आर से राज्यसभा में सीट का स्टेट का पार्टिसिपेशन कितना होगा। एस से मैंने बोला शेड्यूल एरिया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का ये हो गया। एफ से फेडरल प्रोविजन होता है, स्टेट और यूनियन का रिलेशन का जो भी प्रोविजन होगा वो ये लिस्ट होता है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, तो 3 लिस्ट इसमें आ गया फेडरल प्रोविजन के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है कि कौन से विभाग किस सब्जेक्ट पर कौन से मिनिस्ट्री किसके अधीन आएगा, स्टेट या यूनियन के। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताया था भोजपुरी को लेकर, तो ये 8 हो गया। और एल हो गया 9th, जो लैंड रिफॉर्म हो गया, इसमें डाल दोगे तो इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें डाल दिया गया, चेंजिंग करके बहुत विवाद का कारण बना था। तो लैंड में जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन है तो उसमें डालते। ओल्ड से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज लैंड रिफॉर्म्स, और डी से डिफेंशन एंटी डिफेंशन लॉ, जैसे खरीद फरोख्त एमपी का होता है तो इसको रोकने के लिए बनाया गया।
P से पंचायत हो गया, M से म्यूनिसिपैलिटी हो गया। इस तरह से टीयर ऑफ वर्ल्ड पीएम से आप शेड्यूल याद कर सकते हैं, और पार्ट से इससे याद कर सकते हैं। यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है, तो यूनिसेफ चीफ फ्रांस डेनमार्क, ऐसे करके आप निमोनिक्स बना सकते हैं। फिर से रफी ट्राम से इलेक्शन बूथ गया। ट्राम में जो चलता है कलकत्ता जैसे शहरों में, तो रफी मोहम्मद रफी के नाम से है। तो ट्राम से चाहे कोई लड़का का भी नाम हो सकता है, इलेक्शन बूथ पर गया है। तो इस तरह से आप इसका निमोनिक्स। लिमिट्स में लैंग्वेज इमरजेंसी मिसलेनियस अमेंडमेंट 20 में आता है। टेम्पोररी ट्रांजिशन, स्पेशल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल, ये लिमिट से इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स पार्ट्स और शेड्यूल। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।